not ready, but I have done. If you have read, so I might go out for the meal. अब वो कहने लगती है कि तुम्हारा तो रेडी नहीं हुआ है, लेकिन मेरा रेडी हो चुका है, मैंने तो कर लिया है। एटलीस्ट यहाँ ज़्यादा हो तो मुझे क्या करना है, मील के लिए या फिर भोजन के लिए मैं बाहर जा सकता हूँ। तो डोरिस का भी कौन बाहर जाएगा, वो मैं। तो मिसेस भी ऐसा करती है, आई मैं जाऊँगी, मुझे बाहर जाए। तो वो सरप्राइज हो जाती है यार, उसकी स्टेरिंग करने लगती है कि इसको हुआ क्या है। मतलब वो अपनी मदर के लिए थॉट करती है कि अचानक से इनके माइंड में चल क्या रहा है। तब वो अपनी मदर से कहती है कि अब व्हाट्स द मैटर विथ यू, तुमको हुआ क्या। फाइनली वो अपने बारे में कहने लगती है कि यार तो एनी टाइम शी इज वर्किंग हार्ड इज द होल डे, इफ शी इज आस्किंग हर अबाउट द टी बट टी हैज नॉट रेडी। वो पूछने लगते हैं आफ्टर दैट शी इज आस्किंग अबाउट हर येलो सी। वो पूछने लगती है कि वो दिन भर काम में बिजी रहती है, दिन भर काम करती है, और आने के बाद जब वो टीवी नहीं पूछती है, टीवी रेडी नहीं था, और जब पूछने लगती है कि यहाँ तक कि उनका येलो सिल्क के बारे में पूछती है, तो कहती है कि वो भी रेडी नहीं है। कौन बोलती है, मिसेस पियर्सन। वो कहने लगती है कि यार क्या कहती है कि येलो सिल्क को तो तुम करती हो ना, प्रेस तो तुम करते हो, आयरन तो तुम करते हो, मैं तो नहीं करती। तो बोलती कि नहीं, आयरन तो तुम ही करती हो ना हमेशा से मम्मी, आप ही आयरन करते हो। तो बोलती कि नहीं, बट व्हाई यू वांट टू वियर दैट ड्रेस। वो पूछने लगती है कि आप उस येलो शीट को क्यों पहनना चाहती हो। सो शी टोल्ड टू हर मदर बिकॉज शी वांट टू गो आउट विथ हर बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस। वो कहने लगती है कि वो उस दिन क्या करने जा रही है, चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाएगी उस नाइट्स को। सो शी सरप्राइज विथ चार्ली स्पेंस, वी हैव नॉट फाउंड द अदर। वो बहुत सरप्राइज होती है और कहने लगती है कि तुमको और कोई नहीं मिला, सिर्फ चार्ली स्पेंस के साथ ही जाना चाहती हो, क्यों। तो बोलती कि व्हाई यू आस्किंग मी, तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हारे एज की होती तो मैं चार्ली स्पेंस को देखती भी नहीं। मतलब वो इतना गंदा है, इतना खराब है, तुम्हारी चॉइस कैसी है, क्या तुमको और कोई नहीं मिला जिसके साथ तुम बाहर जा सको। ये बात तो सरप्राइजेबल है ना, कि वो उसको लगता है कि बहुत गंदी चॉइस है तुम्हारी। अब वो कहने लगते हैं, तो वो बोलने लगी सड़ा बंद करो, ऐसे नहीं बोल सकते चार्ली स्पेंस। तो कहते हैं उसके तो बकती है एज अ अगली फेस, एंड स्पेशली उनको ऐसा लगता है कि देखने से कि मानो क्या है, बकती जिसके दांत बाहर निकले हो, एज अ क्रेजी, बहुत उसका क्या कहने लगते हैं, इंसल्ट करती है। तो कहती कि सड़ा आप उसके ये ऐसा बात नहीं कर सकते। ये बात कौन करने लगती है, उनकी मदर कहती है। तो वो कौन बोलने लगता है, डोरिस अपनी मदर से कहती है कि वो हाफ विटेड है। तो बोलने लगता है कि वॉट योर एज, अगर मैं तुम्हारी एज की होती तो मैं तो बहुत अच्छे और बहुत हैंडसम पर्सन को चुनती। इस तरीके से क्या होती है, डोरिस क्राई रोने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो वो कहने लगती है कि क्या होता है उस मोमेंट में डायरेक्टली डोरिस से रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। फाइनली नाउ श्री पियर्सन सन हैव इंटर्ड देयर। और उसके बाद पियर्सन का जो बेटा होता है सिर, वो वहाँ पे आ जाता है। अब सिर बोलने लगता है कि हेलो मॉम। तो बोलता है, फिर कहने लगता है कि माय टी इज रेडी, क्या मेरा टी रेडी है। तो बोलता है कि नो। अब वो उसको देखने लगता है कि फाइनली अब उनको तो पूछने लगता है कि तैयार क्यों नहीं है। तो कहने लगता है कि मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फाइनली तो पूछने लगता है कि यार अभी तक तो उसको नॉर्मल लगता है कि अचानक से हुआ क्या। तो पूछने लगता है यू हैव ऑफ कलर्स और एनीथिंग एल्स, ऑफ कलर जिसको हम बोलते हैं बीमार, तबीयत खराब है क्या, या फिर और कुछ बात है। तो बोलता है कि समथिंग अदर। तो बोलते कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। तो बोलने लगती है कि बात क्या है, व्हाट्स द आइडिया अबाउट इट। तो फिर क्या हुआ। तो कहने लगती है कि जस्ट चेंज, सिर्फ एक बदलाव। ये बात कौन कहती है, मिस्ट्रेस पियर्सन। सो शी विल हैव अ टेल अबाउट दैट मम्मा यू हैव packings of my things because he want to let that dad and he want to go outside। वो पूछने लगता है अपने थिंग्स के बारे में कि क्या आपने पैकिंग किया है, क्योंकि मुझे जाने में लेट हो रहा है। तो कहने लगती है उनकी मदर सिल से कि
क्या मैंने तो कोई चीज़ पैक नहीं किया है। तो वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि नहीं, नो, यू विल प्रॉमिस मी व्हाट, यू विल बी पैक माई थिंग्स बट आई कांट रिमेंबर नाउ। अब कहने लगते कि नहीं, आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे सामान को पैक कर दो। तो अब मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ, लेकिन अब मुझे याद नहीं कि मैंने क्या किया था। फाइनली वो कहने लगती कि कैसे, अगर आप मुझसे इस तरीके से बात करोगे और मैं भी आपसे बात करूँ तो कैसे चलेगा, बिकॉज दिस बिहेवियर लाइक अ वेरी रफ बिहेवियर। अब उनका जो बिहेव था, जैसे कि हम क्या होता है किसी से रूडली बात करते हैं, उसी तरीके से मिसेस पियर्सन क्या कर रही थी, अपने फैमिली मेम्बर्स को टीच कर रही थी। तो फाइनली होता क्या है कि वो सील्स को कहने लगती है कि नहीं, कुछ भी तैयार नहीं हुआ है। फाइनली वो कहने लगती है कि तुम बास में जाकर कर सकते हो। तुम बोलने लगते हैं कि तुम भी तो बाहर जाते हो, तुम तो किसी से वो कुछ नहीं करते, एटलीस्ट तुम भी अपनी मर्जी से भी करते हो ना, तो वैसे मैं भी कर रही हूँ। तो सील्स कहने लगता है कि अगर आप जिस तरीके से मेरे से बात कर रहे हो मैं भी वैसे ही आपसे बात करूँ तो फिर कैसे होगा। तो बोलने लगते हैं कि नहीं, यस। तो फाइनली उसी टाइम होता क्या है कि उनकी जो डॉटर होती है, वो उसका नेम था डोरिस। नाउ शी हैज इंटर दैट डे बट इन दिस टाइम शी वाज क्राइंग। अब होता क्या है कि ये सब चीज़ जब कन्वर्सेशन होता रहता है तभी डोरिस वहाँ पे आ जाती है, और डोरिस अभी तक क्या होती रहती है, क्राई, रोती रहती है। तब डोरिस को जब सिर्फ पूछता है कि व्हाट्स द मैटर, तो अब सबसे पहले मिसेस पियर्सन कहती है कि अभी भी तुम 40 पेंस के लिए ऐसे जाओगी, 40 पेंस के पास ऐसे जाओगे, वो भी रोते हुए पेश। तो गुस्से से कहती है नो, आई एम नॉट रेडी नाउ, मैं भी तैयार नहीं हुई। और सो आई यू आर क्राइंग, तो तुम रो क्यों रहे हो, बिकॉज ऑफ यू आर, इट्स योर फॉल्ट, यू आर क्राइंग मी, तुमने मुझे रुलाया है। तो वो इस तरीके से कहने लगती है। तो श्री कहता है, सिर्फ कहता है कि व्हाई, व्हाट डिड शी डू, इसने क्या कर दिया। तो फिर जो डोरिस होती है वो कहती है कि रहने दो, छोड़ो, क्योंकि वो अपने जो कन्वर्सेशन था वो अपने ब्रदर्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए बोलती कि रहने दो, रहने दो। तब मिसेस पियर्सन कहने लगती है कि होता क्या है, ये सब जब तक किचन में थी, अब वो बोलने लगता है कि क्या वहाँ पे उनके किचन्स में या फिर उनके फ्रिज में स्टाउट है, स्टाउट इज द बियर। तो स्टाउट के बारे में पूछने लगता है। तो सील्स पूछता है मे बी 1 or 2 है, तो बताता है कि 1 और 2 है। तो वो आस्क करता है कि वाई आर आस्किंग अबाउट स्टाउट, आप स्टाउट के बारे में क्यों पूछ रहे हो, बिकॉज आई डू। तो वो बोलती कि मुझे पसंद है, मैं करती हूँ। तो कहते हैं यार आप तो कभी भी क्या नहीं करते, ड्रिंक्स नहीं करते, हु इज देयर योर सिली बॉय, आई डू। वो कहने लगती है कि अगर बच्चे मैं तो करती हूँ, इस तरीके से। अब क्या होने लगता है, वो किससे कहती है, सील से। अब उनके बाद जो वहाँ से मिसेस पियर्सन होती है, फाइनली वो उस सीन से लेफ्ट हो जाती है। एंड नाउ शी हैव लेफ्ट ऑन दैट सीन, एंड आफ्टर दैट कन्वर्सेशन बिटवीन सील एंड डोरिस। तो डोरिस से वो कहने लगता है, डोरिस कहती है कि व्हाट शी विल लाइक दैट विथ यू। वो पूछने लगते हैं कि क्या मेरी मदर्स ने तुम्हारे साथ भी वैसा ही बिहेव किया। तो सील्स कहता है कि हाँ, नो टी रेडी, नथिंग मच, नो हैज पैक एंड शी इज अ वेरी केयरलेस। वो बताने लगती है कि ना तो मेरी टी रेडी था, ना तो कुछ नहीं है, इसलिए वो तो बहुत केयरलेस हो गई है। फाइनली वो अब खुश था, और खुश था सील्स, बिकॉज स्पेशली डोरिस बहुत हैप्पी थी, क्योंकि वो उनको लगता है कि नहीं चलो मैं ही अकेली नहीं थी, तुम भी मेरे साथ हो, जिसके साथ हम दोनों के साथ ऐसे सेम बिहेव किए हैं। बिकॉज दिस इज द फीलिंग दैट फर्स्ट टाइम दिस इज जस्ट अनबिहेवली बिहेव विद हर। उनको लगता था पहले कि उनके साथ ही बहुत मिसबिहेव कर रही है, बट फाइनली अब वो हैप्पी इसलिए थी यार दोनों भाई बहन के साथ उनका जो बिहेव था वो सेम था। अब होता ही है कि सील भी सरप्राइज होता है कि आज जैसे वो उसके पास आया, उनकी आइज़ पे उनको बिलीव नहीं होता कि वो क्या कर रही थी। वो सबसे पहले स्मोकिंग करती है या फिर बहुत सारे कार्ड्स खेल रही थी, फिर डोरिस बताने लगती। तो सील्स भी कहता है कि मैंने हाँ उनसे पूछा भी था कि क्या आपका तबीयत खराब है,
या फिर और कुछ बात है। तो बोलता है कि नहीं। तो उनको हुआ क्या है, अचानक से उनको लगता है कि डेफिनेटली नाउ दिस इज आस्किंग मी एज अ क्राई, दिस इज मैड मी, उसने मुझे रुला भी दिया। ये बात डोरिस कहने लगती है और वो जानती भी नहीं थी कि व्हाट वाज वांट टू से, और वो कहना क्या चाहती है, उनके माइंड्स में क्या चल रहा है। शी हैव एन आइडिया बट शी वाज लुक्ड एट हर, शी इज कंप्लीटली डिफरेंट। होता ये है कि लेकिन उसको जब वो देखती है तो बिल्कुल क्या थी, अलग हो जाती है। अब शीज कहता है कि इससे पहले उनको कभी भी ऐसा मैंने नोटिस नहीं किया था, बिकॉज इन दिस टाइम शी हैव अ कंप्लीट चेंज। अब वो फाइनली दोनों सोचने लगते हैं कि होता क्या है कि वो अब ये लगता है कि दोनों बहुत ज़्यादा, उनकी मदर्स को लगता है कि उनकी मदर्स बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अब सोचने लगता है कि नाउ शी हैव अ प्रॉब्लम, शी हैज द मैड और क्रेजी। अब होने लगता है कि वो सोचने लगते हैं कि कहीं उनके हेड वेड पे कुछ चोट तो नहीं आ गए जिसके कारण से वो क्या हो गई हो, मैड, पागल हो गई हो। तो होने लगती है कि सिल्स कहता है तुम्हारे कहने का मतलब सिर्फ बारहवीं, मतलब ये जब बात डोरिस कहती है तो फिर सिल्स पूछ लगती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। इसका मतलब हमारी जो मदर है वो बारहवीं हो गई, बारहवीं जीसस क्रेजी, पागल से होते हैं। तो क्या बोलते हैं सडनली, तो वो कहने लगता है कि वो एक क्या होता है, नो यू बॉदर्स, इसका मतलब वो नहीं है, उसका मतलब होता है कंसेशन। अब कंसेशन क्या होता है, दैट इज द एज अ डिसीज, वो एक डिसीज होता है जिसके थ्रू हेड से हमारा जो बॉडी होता है, हमारा जो माइंड होता है उसमें इफेक्ट पड़ता है। अब ये बात कौन कहती है, डोरिस कहती है। अब डोरिस और दोनों एक दूसरे से बहुत स्लोली एज टॉकिंग वेरी विस्पर्ड विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे बात करते रहते हैं। और वो बात क्या होता रहता है, अबाउट हर मदर। वो सोचते रहते हैं कि चलो दोनों ने क्या किया, हम दोनों के साथ हमारे मदर्स ने एक जैसा बिहेव किया है। फाइनली अब वो लोग बहुत जोर से हंसने लगते हैं। मज़ा तो तब आएगा अगर उनका बिहेव फादर्स के आने के बाद भी सेम रहेगा, तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गफिंग्स करने लगते हैं। जो गफिंग्स क्या होता है, इट्स अ वेरी लाउड लाफिंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं कि मज़ा तो तब आएगा यार जब हमारे पापा भी आएंगे और उनके साथ ऐसा बिहेव हुआ तो जरूर उनको क्या पड़ेगा, डांट पड़ेगी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं ना कि अगर हमको इंसल्ट हुआ है, हमको क्या हुआ है, मम्मी ने डांटा है तो पापा को हम क्या करेंगे, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। अगर या फिर मम्मी का बिहेव पापा के साथ भी वैसा है तो जरूर उनकी तो सामत आ गई। उसी तरीके से क्या होता है, इन दोनों में जो कन्वर्सेशंस होता रहता है। तभी मिसेस पियर्सन क्या करती है, इंटर्स कर लेती राइड्स में और वो देखती है कि जो बॉटल होता है स्टाउट का वो हाफ स्टाउट था तो उससे हाफ ग्लास को फिल करती है। फाइनली सिल और डोरिस क्या थे, वहाँ पे खड़े हुए थे और वो हंस रहे थे, बट दे आर नॉट बिग इनफ, लेकिन वो उतने भी तेज नहीं थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे खड़े खड़े हंसते रहे थे। तभी मिसेस जो पियर्सन होती है वो अपना अर्थ करती रहती है।